Hello everyone. Planning to give hard MOH or DHA, Dubai Health Authority of Abu Dhabi या Ministry of Health, इनमें से कोई एग्जाम, तो ये तीनों एग्जाम के सिलेबस काफ़ी सिमिलर होते हैं एंड अगर आपने एक एग्जाम की तैयारी करी बाकी दो एग्जाम की 80% तैयारी अपने आप हो जाती है। आज हम बात करने वाले DHA फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सिलेबस है। बिकॉज ऑनलाइन आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ऑथेंटिकेट, क्योंकि वी हैव फैकल्टीज विद अस like Hamid sir and Imtiaz sir who have themselves qualified and lot of their students have qualified, तो accurate data आज हम आपके लिए लाए हैं। DHA फार्मासिस्ट जो कि 3 घंटे की एग्जाम होती है, आप इसके पहले डेटा फ्लो करा लीजिए या इसके बाद डेटा फ्लो कराइए, मैटर नहीं करता, बट एग्जाम तभी बुक करिए व्हेन यू आर क्लियर, यू आर ऑल सेट के हाँ भैया आई एम रेडी टू क्रैक द पेपर। सो ये कब फीलिंग आएगी? जब आप नोट्स देखेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, PYQs देखेंगे। ये कहाँ से मिलेंगे? ऑनलाइन तो मिलते नहीं है। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गल्फ प्रोमेट्रिक एग्जाम जहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं एस्पायरेंट्स की एट द मिनिमल कॉस्ट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन टू द इंक्वायरी। अब सर टॉपिक बता दीजिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक है मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, जैसे आपका जो पेशेंट काउंसलिंग है, मेडिकेशन अध्यरेंस है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, ये कुछ ऐसे डोमेन्स है, थेराप्यूटिक इंडेक्स, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स के ड्रग्स हैं जिससे सवाल आने की बहुत हाई संभावनाएं होती है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केयर। तो आपके बहुत तरीके के फार्मास्यूटिकल केयर होते हैं। सोप होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, कोर होता है, फार्मा होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं फार्मास्यूटिकल प्लान्स, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। दुबई में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में थोड़ा सा वहाँ के जुरिस्डिक्शन के एस्पेक्ट्स हैं। पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक्स के, जैसे फिजियोलॉजिकल फैट तो वो जेरियाट्रिक में ज़्यादा है, बॉडी ब्लड वॉल्यूम, काफ़ी सारी चीज़ें पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक में फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होती है, तो उस बारे में थोड़ा सा। Along with that, pregnancy and lactation care. Some drugs are indicated and some are contraindicated during parturition, during trimesters, during lactation, breastfeeding. So उसके बारे में OTC medications, basic information about the different drugs, about the prescription schedule H drugs and all. Toxicology, antidotes and drug interactions बहुत important होते हैं। So कौन सा ओवरडोज पे क्या दिया जाएगा, कैसे काम करेगा। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में मोस्टली आपका लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डोज, C1V1, इस तरीके के बेसिक से आते हैं। सो फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड कैलकुलेशंस आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। बायोफार्मास्यूटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बेसिकली अगर आपने 60% या 70% फार्माकोलॉजी होता है, 10 to 20% हॉस्पिटल, क्लिनिकल, कम्युनिटी, सोशल फार्मेसी एंड 10 to 20% स्टैटिस्टिक्स। सो अगर आपने इस डोमेन में इस पैटर्न से सब्जेक्टिव वाइज प्रिपरेशन करी, डेफिनेटली यू कैन क्रैक। एंड केस स्टडी बेस्ड सवाल, 10 टॉपिक्स आज मैंने लिस्ट करे हैं यहाँ पे। ये 10 टॉपिक्स गोल्डन टॉपिक्स है, लिख के ले लो, यहाँ से सवाल आएंगे। केस स्टडी में जैसे कि अ 40-year-old मैन इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन एंड इज ऑल्सो हैविंग वॉमिटिंग, ही इज बीन प्रिस्क्राइब डोमपेरिडॉन, इज इट करेक्ट? तो आप जानते हैं डोमपेरिडॉन तो डोपामिनर्जिक को और डीजनरेट कर देगा। सो एक पेशेंट जिसको पहले ही पार्किंसन है उसको आपने डोमपेरिडॉन दे दिया, डोपामाइन का एंटागोनिस्ट, तो वो बंदे तो वर्सन हो जाएगा। रादर यू विल गिव अ मेडिकेशन लाइक ऑन्डेंसिट्रॉन, क्योंकि अ पेशेंट ऑलरेडी इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन वेर इज हैविंग लेस डोपामाइन। सो बिकॉज ऑफ दैट लेस डोपामाइन आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव हिम दिस डोमपेरिडॉन, राइट? वो डोपामाइन को और कम कर देगा। सो इस तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं DHA फार्मासिस्ट की, सो वी एट Gulf Prometric exam help you to prepare this and achieve your dreams, get you one step closer to what you want to achieve. Stay connected, stay tuned with us for more such videos. Thank you so much everyone.